वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाजरीन, अब हम बात करेंगे अहम और अवाम दोस्त इकदाम की। जैसा कि ये सुनने में आ रहा है और आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत से मुसाफिर जो बैरून मुल्क जा रहे होते हैं उनको ऑफलोड किया जा रहा है। वजूहात क्या हैं ये सब हम आज अपने प्रोग्राम में जानेंगे और इन वाकयात को देखते हुए डायरेक्टर FIA लाहौर जोन ने एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने लाहौर जोन ऑफिस में इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन ऑफिस कायम कर दिया है, जो कि एक अच्छा इकदाम है जिससे शहरियों और इमिग्रेशन के दरमियान एक अच्छा नज़्म ज़ब्त कायम होगा। इस सब पे हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर अजमल जट है और हमारे बहुत मोअज़्ज़ज़ गेस्ट एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर अली चंगेजी सिंधु साहब मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं अपने पैकेज की जानिब। FIA जोनल ऑफिस लाहौर में खुसूसी इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन ऑफिस कायम कर दिया गया, जहां शहरियों को बैरून मुल्क सफर से मुतल्लिक तमाम रहनुमाई फराहम की जाएगी। नए कायम शुदा इंफॉर्मेशन ऑफिस में इमिग्रेशन कवानीन, सफरी तकाजों और दस्तावेजात की तस्दीक से मुतल्लिक मालूमात फराहम करने के लिए तरबियत याफ्ता अमला तैनात कर दिया गया है। इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन ऑफिस अवामी सहूलत और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए अहम संगे मेल साबित होगा। इंफॉर्मेशन ऑफिस के कयाम का मकसद शहरियों और इमिग्रेशन डेस्क के दरमियान राब्ते को बेहतर बनाना और सफर से कबल मालूमात तक आसान रसाई फराहम करना है। जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब अपने मोअज़्ज़ज़ गेस्ट से जानते हैं कि आप हमें बताएं कि ये जो अभी ऑफलोड होने वाले मुसाफिर हैं, इन सब वाकयात को आप कैसे देख रहे हैं और आप कुछ थोड़ी सी वजूहात बताएंगे कि आखिर वजह क्या बन रही है। थैंक यू मैडम। ये बेसिकली प्रॉब्लम देखने में सामने आई थी लाहौर एयरपोर्ट पर। अच्छा। लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जहां पर जो मुसाफिर थे बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर, हाँ। उनको ऑफलोड किया जा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही। उसमें मुबैना तौर पर कहा यह जा रहा था कि उनसे कोई मुबैना तौर पर रिश्वत का मुतालबा किया जा रहा है। अच्छा, जब ये सारी बातें DG FIA तक पहुंची तो उन्होंने डायरेक्टर लाहौर जोन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया से इसकी रिपोर्ट मांगी। तो उसके बाद जब उन्होंने सब हकायक उनके सामने आए तो उनका कहना यह था कि ये मन घरट और झूठ पे मबनी सारी ये सोशल मीडिया की बातें हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जो अच्छा इनिशिएटिव लिया गया डायरेक्टर लाहौर जोन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया की जानिब से, वो ये था कि उन्होंने एक इंफॉर्मेशन ऑफिस कायम कर दिया ताकि बैरून मुल्क सफर करने वाले जितने भी मुसाफिर हैं उन्हें इजीली तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो सफर करने से कबल उन्हें मुहैया की जाए। उसके साथ साथ उन्होंने एक अच्छा और तलीम याफ्ता जो ऑफिसर्स हैं वो उन्हें तैनात किया। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ऐसे जो मुसाफिर हैं जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं वो जाने से पहले वहां पे आके अपनी तस्दीक कर सकते हैं कि आया कि उनके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, आया कि उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स जो दस्तावेजात उनके पास मौजूद हैं वो फेक तो नहीं है। ये कह लें कि एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था डायरेक्टर लाहौर जोन की जानब से, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया की जानब से। उसके बाद जो मुसाफिर थे, जो बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर थे, उनको तमाम तर सहूलियात जो है वो वहां पर फराहम की जा रही हैं। इसके साथ साथ लास्ट टाइम जो देखने में सामने आया, जो मुसाफिर बैरून मुल्क जाने वाले थे उन्हें ऑफलोड भी किया गया, जिसमें 11 मुसाफिरों को जो थे वो मुसाफिर वो जाना चाह रहे थे बैरून मुल्क, उनमें से 10 को ऑफलोड कर दिया गया और एक मुसाफिर को जाने की इजाजत दी गई। कहा यह जा रहा था कि मुबैना तौर पर उसने जो भी वहां पर कर सका, जो अंडर द टेबल उनकी हेल्प कर सका या उन्हें मदद फराम कर सका, मैं तो वो अल्फाज भी नहीं अदा करना चाहता, पर उसके बरक्स देखने में सामने आया कि डायरेक्टर लाहौर जोन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया की जानब से कल लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विजिट भी किया गया। वहां पे बताया जो स्टाफ था उन्हें वाज़िया अहकामात भी जारी कर दिए गए कि जो भी मुसाफिर आते हैं, जो भी यहाँ से बैरून मुल्क जाते हैं, उन्हें अच्छा और जो है प्रॉपर माहौल दिया जाए ताकि उन्हें किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और वहां पे जो तैनात ऑफिसर हैं उन्हें वाज़िया इंस्ट्रक्शंस भी दे दी गई कि अगर मुझे कोई भी ऐसी बात देखने में सामने आई तो सख्त से सख्त सेक्शन भी लिया जाएगा। ठीक है, अली चंगेजी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बीइंग अ एडवोकेट, आप इस सारे मसाइल को किस तरह देख रहे हैं? लाइक जिस तरह ये ऑफलोड इनको कर रहे हैं और एक गरीब शहरी या तो लेबर क्लास से आ रही होती है या स्टूडेंट से आ रहे होते हैं, और कितनी मुश्किल, वो अपनी एक टिकट भी आपको अंदाजा है कि किस तरह जमा करके वो जाते हैं। तो इस सब मसाइल को आप कैसे देख रहे हैं? आखिर आपके पास ऐसे केसेस भी आए होंगे। जी बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए और इस मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। मैं चाहूँगा कि आवाम के सामने हकायक रखे जाएँ, ना कि
किसी खास अदारे की तारीफ इस तरह की जाए जो हकायक के मुनाफी हो, जो तारीफ जो डिजर्व करते हैं वो तो करनी चाहिए। मैं चूंकि लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑफलोड के केसेस मैं ही देख रहा हूँ, और मैं ही वो शख्स था जिसने लाहौर हाई कोर्ट में एक इनिशिएटिव लिया, पिटीशन दायर की, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन अंडर आर्टिकल 199, और उसके बाद वो हमारा इंटरव्यू ही चला, 5-6 मिलियन व्यूअरशिप के ऊपर गया। तो उसके बाद DG FIA साहब भी हरकत में आए और उन्होंने मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लेने शुरू कर दिए। उन इनिशिएटिव्स में FIA की साख को बचाने के लिए सोशल मीडिया पे उन्होंने कैंपेन भी शुरू कर दी। अब हम बात करते हैं ऑफलोडिंग। अब ऑफलोडिंग को देखने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम देखें कि कौन सी ऐसी स्टैंडिंग ऑर्डर है जो स्टैट्यूटरी कैपेसिटी में पास किया गया और उसको फॉलो किया जा रहा है FIA की तरफ से, जो ये डिटरमिन करता है कि FIA ऑफिशियल्स या FIA इमिग्रेशन ऑफिसर किसी भी शख्स को किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर ऑफलोड कर सकता है। उसमें अगर देखा जाए तो स्टैंडिंग ऑर्डर है 27/2005। उसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर आपका नाम वॉच लिस्ट में मौजूद है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर मौजूद है, आप वफाकी या सूबाई अदारे को मतलूब है या गवर्नमेंट को मतलूब है, और गवर्नमेंट की तरफ से आपके अगेंस्ट कोई ऐसा नोटिफिकेशन इशू किया गया है कि आपको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। उसके बाद हायर या लोअर जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर होना चाहिए हायर या लोअर जुडिशरी का, या उस बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद हो जिसकी बुनियाद, या वो एजेंसियों को मतलूब हो, या उसके पास, बड़ा इंपॉर्टेंट है, या उसके पास सफिशिएंट फंड्स ना हो, या फिर उसके जो डॉक्यूमेंट्स जिनकी बुनियाद के ऊपर वो बाहर जा रहा है वो डॉक्यूमेंट्स वो फेक हों। अच्छा। और लेकिन अलमिया ये है कि मैंने जितने भी केसेस किए हैं FIA इमिग्रेशन के अगेंस्ट DG FIA को पार्टी बना के, उसमें मोस्टली ऐसे मुसाफिर हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है, जिनके पास तमाम तर कानूनी दस्तावेजात मौजूद हैं। उन्होंने FIA ने उनसे काउंटर सेटिंग का मुतालबा किया। काउंटर सेटिंग का लफ्ज उर्दू में हम उसको रिश्वत कह सकते हैं कि बकौल उनके कि FIA इमिग्रेशन ने एयरपोर्ट पे उनसे रिश्वत का मुतालबा किया। जब उन्होंने रिश्वत नहीं दी तो उनको ऑफलोड कर दिया गया। अब जब मैंने पिटीशन ये दायर की, जब पहली पिटीशन दायर की थी, उसमें देयर वाज अ सर्टिफिकेट दैट इज नोन एज ऑफलोडिंग सर्टिफिकेट। उसके अंदर एक पोर्शन है, एक पार्ट है, वहां आपको मैंडेटरी है कि आपने लिखना है कि कौन सा बंदा, उसने क्या इलीगैलिटी कमिट की है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप उसको ऑफलोड कर रहे हैं। अब मेरे जो क्लाइंट थे, जो पिटिशनर साहिबान थे, उनको FIA इमिग्रेशन ने 1.5-2 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया। जब उन्होंने नहीं दी, उनको ऑफलोड कर दिया गया। ऑफलोड सर्टिफिकेट उनको इशू किया गया। तो ऑफलोड सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन क्या की गई, लीगल और कॉजेंट रीजन, वो थी FIA/इमिग्रेशन ऑफिसर। इसके अलावा कोई भी लीगल कोई वजह नहीं बताई गई जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा जा सकता है कि इनके पास ये चीजें मौजूद नहीं थी, लिहाजा ये कोई कानूनी ऑफलोडिंग है। इसी तरह आप अलमिया ये है कि जो लोग हज पे जा रहे होते हैं उनको भी एहराम की सूरत में ऑफलोड कर दिया जाता है। जो लोग उम्रे पे जा रहे हैं उनको ऑफलोड कर दिया जाता है। अच्छा, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी मौजूद होती है, उनके पास फंड्स भी मौजूद होते हैं। जो स्टैंडिंग ऑर्डर मौजूद है जिसको FIA फॉलो करने के लिए पाबंद है, उसके तमाम पैरामीटर्स पूरे होने के बावजूद भी FIA उनको ऑफलोड कर देता है। मसला किधर आ रहा है? मसला तो एहतसाब का आ रहा है ना। अब फर्ज करें मैंने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, अब मेरे 2 पिटिशनर साहिबान थे। अब जब वो इंटरव्यू इतना वायरल हुआ कि FIA को अपनी साख बचाने के लिए एक प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी अपने हेड ऑफिस से और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। उसके ऊपर 2 पिटीशंस थी, एक शायान वाली, एक अरहम वाली। जो शायान वाली थी वो अभी डिसाइड नहीं हुई थी, या वो डिसाइड हो गई थी विद डायरेक्शन, यानी कि FIA वालों को डायरेक्शन दी गई थी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि आप इन लोगों को जाने दें। लेकिन दूसरी जो पिटीशन थी उसकी अभी वो समाअत चल रही है, अगले महीने की उसकी डेट है। लेकिन DG FIA बजाय इसके उन पिटीशनर साहिबान के जो इल्जामात थे उनके ऊपर एक कंप्रिहेंसिव ट्रांसपेरेंट प्रोब करते, इन्वेस्टिगेट करते मैटर को, एक प्रेस रिलीज जारी कर दी। और उसमें अलमिया यह है कि प्रेस रिलीज के अंदर मेंशन किया गया कि ये जो 2 केसेस थे ये लाहौर हाई कोर्ट से खारिज हो चुके हैं। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? वो पिटीशन अभी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है, उसमें तो डिसीजन हुआ ही नहीं। तो DG FIA या जो FIA के जो पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिसर साहिबान थे, उनको किसने बता दिया कि लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटीशन काबिल समाअत है या जेर समाअत है वो खारिज होगी? वो तो खारिज हुई नहीं।
एक पिटीशन वो डिस्पोज ऑफ हुई विद डायरेक्शन, दैट वाज नॉट डिसमिस्ड एट ऑल। तो ये तो डिपेंड करता है ना कि जब आपके अदारे के अंदर मौजूद काली भीड़ों के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय प्रेस रिलीज जारी करें कि आप जो अवाम के फंडामेंटल सब्सटेंशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, रिश्वत का मुतालबा कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है, अवाम को ऐसे ही जलील करें, इनका यही हक है। नहीं तो अली चंगेजी साहब, आप मुझे ये बताएं कि जो अब इन्होंने इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन ऑफिस कायम कर दिया है, इससे क्या फायदा होगा? मैम, मुझे ये बड़ा अहसन इकदाम है, आप यही सुनना चाह रहे थे। मेरे अगले सवाल का जवाब आप दें कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी सिटीजन मौजूद हैं वो सारे बराबर हैं। बिल्कुल ठीक है। अब अच्छा इनिशिएटिव ये लिया गया है, लेकिन बराबरी की बुनियाद के ऊपर सिर्फ ये लाहौर जोन के अंदर इसको इनिशिएट क्यों किया गया है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इसको इनिशिएट क्यों नहीं किया गया? उसके बाद क्या लाहौर वालों का या लाहौर एयरपोर्ट से जो ट्रैवल कर रहे हैं उनका फर्क, आप तो आपको डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना। आप इसका मतलब है कि इस ड्यूरेशन के दौरान जो लाहौर में ऑफलोड होंगे, चलें वो तो लीगली हो गया, आपने एक प्रोसेस इनिशिएट कर दिया। कराची, बलूचिस्तान, सिंध के अंदर या केपीके के अंदर जो ऑफलोडिंग होगी और वो अनलॉफुल इलीगल होगी, क्योंकि एफआईए वाले उसमें रीजन बताते ही नहीं है। उनके पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसके बावजूद भी एफआईए वाले कोई रीजन नहीं बताते, रिश्वत का मुतालबा करते हैं, एफआईए को एप्लीकेशन देते हैं, वही रस्मी फिक्रे, और उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं, कोई कॉल अप नोटिस नहीं होता। लिहाजा गवर्नमेंट को तो ये चाहिए था कि एफआईए वफाकी लेवल का इदारा है, लिहाजा उनको चाहिए था कि पूरे पाकिस्तान में इक्वल ग्राउंड्स के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं वो लेते, ताकि पाकिस्तान की जितनी भी आवाम बाहर जा रही है उनको इक्वल ग्राउंड्स के ऊपर ट्रीट कर दिया जाता। ठीक है, लेकिन अब अच्छा अली भाई, आपने अभी बताया कि इक्वलिटी होनी चाहिए। हालिया जो विजिट किया गया था फेडरल मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब की जानिब से, उसमें उन्होंने एक बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को रोका जिसका जो ड्राइविंग लाइसेंस के मद में जा रहा था, पर उसे मौके पे ही पकड़ लिया गया। जब उससे सवालात जवाबात किए गए तो उसने वाज़िया कहा कि मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं। कि इस तरह के भी तो वाकया हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह आपने डीजी साहब को पार्टी बना के पिटीशन दायर की, क्या आपको एक्शन नहीं करना चाहिए उन एजेंट्स के खिलाफ जो इन्हें इस तरह के झांसे दे के या इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस पाए जाते हैं, इसी तरह झांसे देते हैं लोगों से? गरीब लोग जो कि अपना जेवर बेच के, अपनी जमीनें बेच के अच्छे और सुहाने ख्वाब लेकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें सुहाने ख्वाब एजेंट्स की तरफ से दिखाए जाते हैं कि लो भैया आज तुम जाओगे, कल करोड़पति हो जाओगे, तुम मुझे दुआएं दोगे, पर उसके बरक्स ना उसके पास वो लाइसेंस होता है, ना वो बाहर जाके गाड़ी चला सकता है। तो क्या इन एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए? आपके जो जिस तरह के आप वकील हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट के वकील हैं, आप एडवोकेट भी हैं, उसके साथ साथ आप एफआईए भी डील करते हैं, तो क्या उनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए? देखिए, ना तो मैं ताबे हूं मोहसिन नकवी साहब के, ना मैं किसी मिनिस्ट्री के और ना मैं किसी गवर्नमेंट के। मैंने जब भी बात करनी है बतौर वकील, बतौर इंसानी हकूक, मेरे पैरामीटर्स को डिफाइन, मेरी लिमिटेशंस को डिफाइन करेगा लॉ। अगर लॉ के अंदर आप चेंजेस कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं। जो आपने बात की है, एफआईए को सल्यूट पेश करना चाहिए अगर वो ह्यूमन स्मगलिंग के खिलाफ काम कर रहे हैं, अगर वो इन एजेंट्स के खिलाफ कर रहे हैं, अगर वो उन मुसाफिरों को ऑफलोड कर रहे हैं जो टेम्पर करके वीजा जा रहे हैं, जिनमें सफिशिएंट फंड्स नहीं है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। मेरा पॉइंट ये है कि वो लोग जिनके पास तमाम तर कानूनी दस्तावेजात मौजूद होती हैं, इसके बावजूद भी उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी मौजूद है, इसके बावजूद उनको ऑफलोड क्यों कर दिया जाता है? अब मेरा एक और केस चल रहा है, मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एप्लीकेशन भी लिखी है कि इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे डील किया जाए। एक खातून है पत्तों की में, वो रिहाइश पजीर है, ठीक हो गया। आज से तकरीबन 40 साल पहले उसकी फैमिली बांग्लादेशी है, वो बांग्लादेश से कराची आई। कराची में बंगाली बहारी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, वो मिलने आते हैं, वहां वो अपनी बेटी को सेल आउट कर देते हैं। सेल करने के बाद वो जो खातून है वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती है शादी के बाद, लेकिन 40 साल बाद उसका कोई राब्ता, 40 साल तक उसका कोई राब्ता नहीं रहता अपने पेरेंट्स से। सोशल मीडिया के तवस्सुत से उसको पता चलता है कि मेरी माँ जिंदा है, हयात है। उसकी माँ कहती है कि मुझे जिंदगी में एक दफा मिलने आ जाओ बांग्लादेश। अच्छा। अब वो खातून जिसकी उम्र तकरीबन 70 से 80 साल है, वो गरीब इतनी है कि उसने मुर्गियां पाली, उसने बकरियां पाली, उसके बाद उसने उनको बेचा, टिकट परचेज की, वीजा लिया। उसके बाद जब वो लाहौर एयरपोर्ट पर अपनी माँ को 40 साल बाद मिलने के लिए बांग्लादेश जाती है,
FIA वाले उसे ऑफलोड कर देते हैं। इसका क्या, इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ना सिर्फ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के जो फंडामेंटल राइट्स की प्रोविजंस हैं उसके ही अगेंस्ट है। अब ये तो एक जेन्युइन केस है। आप देखें, एक खातून मैडम 70 साल उसकी उम्र है, हाँ। ना उसने कोई इलीगल काम करना है, हाँ। ना उसने डंकी लगानी है, हाँ। ना उसने उधर हैश वीजा लिया है, इधर मौजूद है, इसके बावजूद उसका वीजा जेन्युइन है, उसके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, हाँ। इसके बावजूद भी उसको ऑफलोड करने का जवाब बनता था? बिल्कुल नहीं बनता था। इसके बाद मुझे उसकी क्या वजूहात बताई फिर, जब उसका कोई लीगल मसला ही नहीं है? वजूहात नहीं है जी, उसकी कोई वजूहात नहीं है। हमें शक हुआ, हमने उनको ऑफलोड कर दिया। उसके बाद अब देखें, एक स्टूडेंट है, हाँ। मैं वो स्टूडेंट वीजे पे जा रहा है, हाँ। हो सकता है अगला सेमेस्टर वो फेल हो जाए डिग्री से पहले, हो सकता है उसको एक और डिग्री करनी पड़े, हो सकता है उसका कोई एडिशनल कोर्स हो। हाँ। आप FIA वाले इतनी सेंस नहीं है कि आप उस बंदे से को कह रहे होते हैं कि रिटर्न टिकट दिखाएं। भाई उसकी तो डिग्री का पता ही नहीं है कि कब खत्म होनी है, आपको रिटर्न टिकट कहां से दिखा दे। उसके बाद वो बंदा जिसको किसी और कंट्री से किसी कंपनी ने हायर किया होता है, उसके एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसको कहा जाता है कि आप अपनी रिटर्न टिकट दिखाएं। भाई आपको रिटर्न टिकट कैसे दिखाए? हो सकता है उसने 10 दिन बाद उसको निकाल दिया जाए, हो सकता है साल बाद उसको एक्सटेंड कर दिया जाए उसके कॉन्ट्रैक्ट को। ये जो मंतक FIA की है, कम से कम मुझे तो समझ नहीं आती। यही वजह है कि ये जो अपने अदारे के अंदर जो काली भेड़े हैं, जो फरौन बने हुए हैं, इनके खिलाफ ना सिर्फ मैं लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर रहा हूं, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, उसके बाद इंशाल्लाह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जाऊंगा। और वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो FIA ने ऑफलोडिंग के कॉन्टेक्स्ट में लिखे हुए हैं या बनाए हुए हैं, उनको चैलेंज करेंगे। मुझे एक लीगल आप बताएं कि जब आप डॉक्यूमेंट्स कह रहे होते हैं कि आप एक मुसाफिर अगर जा रहा है किसी मुल्क, तो उसको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बताई होती है ना, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के आगे ETC लिखने का क्या वजह हो सकती है? ये तो आप ही हमें अच्छे तरीके से बता सकते हैं। जी, इसकी वजह काउंटर सेटिंग ही है कि रिश्वत ना दें तो ETC की बुनियाद के ऊपर आपको ऑफलोड कर दिया जाए। हर शख्स खुदा बनने में है मसरूफ, ये तमाशा भी खुदा देख रहा है। तो अली चंगेजी साहब, आप मुझे बताएं कि FIA को ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए कि मुसाफिरों को इन मसाइल से बच सके? मतलब इतनी मुश्किलात जो उनके लिए पैदा होती जा रही हैं, आखिर जब ये इनका वीजा लगना होता है, जब स्टूडेंट वीजा है, तो उसका तो ऑलरेडी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बगैर तो उसका वीजा नहीं लग सकता। तो फिर वो FIA को क्या करना चाहिए? FIA को मैम ये करना चाहिए कि जिस तरह इन्होंने लाहौर में एक ऑफिस बनाया है, अल्लाह करे उसमें करप्ट लोग ना हो, अल्लाह करे। हमें तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा स्टाफ उन्होंने हायर किया, एजुकेटेड। वो तो DG साहब और मोहसिन नकवी साहब ये भी कहते हैं पूरी FIA अच्छी है। मैं तो बातों पे नहीं जाऊंगा, मैं तो जो ग्राउंड फैक्ट्स मेरे सामने, मैं तो उसके ऊपर उसका ताबे हूँ, उसके ऊपर बात करूंगा। इनको चाहिए कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आए सिस्टम के अंदर। जो FIA के अंदर करप्ट एहलकार हैं, जो अफसरान हैं, उनकी जगह और बड़ी है FIA में, मनी लॉन्ड्रिंग सेल है और साइबर है, उधर उनको लगा दें। कम से कम ये देखें लोग 10-10 तो अली भाई क्या वहां पे करप्शन नहीं होती है? किधर? जहां पे आप कह रहे हैं ना कि इन ऑफिसर्स को वहां पे लगा दिया जाए, इसलिए तो इनको कह रहे हैं, इसलिए तो कह रहे हैं वहां लगाएं ताकि वो अपना काम वहां पर चमका सके, कि इधर आवाम को रिलीफ मिल सके, कम से कम ट्रांसपेरेंसी हो जाए। उसके बाद मैम आप इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें, पाकिस्तान मेंबर स्टेट है यूनाइटेड नेशंस का। ऐसे ही है। यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए। 2030 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की मीटिंग्स होने जा रही हैं। ठीक हो गया। उसके अंदर पाकिस्तान को एज अ मेंबर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, पाकिस्तान को अपनी जितनी भी परफॉर्मेंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर वो प्रेजेंट करनी है। अब इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर। लेकिन जब पाकिस्तान की इस तरह की चीजें जाएंगी, अदारों के अंदर करप्शन है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इलीगल अनलॉफुली ऑफलोड किया जा रहा है, उसके बाद जुडिशरी के ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगा। जजेस जो हैं, जब भी आप पिटीशन लेके जाते हैं, वो एक ऐसा ऑर्डर कर देते हैं जिसकी कोई इंप्लीमेंटेशन को समझ नहीं आ रही होती। मसलन एक बंदा ऑफलोड आज हुआ है, बजाय कि आप 4-5 दिन हफ्ते के अंदर उसका मसला रिजॉल्व कर दे, कमेंट्स मंगवा लें, आप डायरेक्शन दे देते हैं जी 4 हफ्ते की डायरेक्शन दी है, 4 हफ्ते में डिस्पोज ऑफ हो गया, 4 हफ्ते के अंदर FIA उस एप्लीकेशन को मेरिट पे डिसाइड करेगी। अगर आप एग्रीड फिर भी हुए, फिर एक और वकील करें, फिर एक और केस लेके आए। ये जो पूरा एक सिस्टम है ना, इसके अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है।
जहां आवाम के लिए आसानी बनाई जा सके, जहां ये ऑफलोडिंग और इस तरह के आवाम को रिलीफ दिया जा जो सके, बुनियादी हकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। नहीं, आवाम को प्रॉपरली रिलीफ तो देना चाहिए। अब मैं तो उन लोगों के हक में, जो गरीब लोग बेचारे जा रहे हैं और फिर उनको ऑफलोड कर दिया जाता है, टिकट भी जाया, वीजा भी जाया, और वो रो रहे हैं। मैंने लिटरली वीडियोस देखी हैं, लोग रो रहे हैं। अब मैम मुझे ये बताएं कि एक बंदा जिसकी उम्र 70 साल है या 60 साल है, उसके पास ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है, उसका बनता है, उसकी एज ये है। एक बंदा आप जैसा, मेरे जैसा, उसकी उम्र ही 25-30 साल है, वो बाहर नहीं गया, हम लेट पैदा हुए, इसमें हमारी क्या गलती है? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि हमारी ट्रैवल हिस्ट्री, हम बाहर जाएंगे तो हमारी ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी ना। आपके सामने तो ऐसे बाहर जाने नहीं देंगे तो आपके पास तो ऐसे भी केसेस आए होंगे जो स्टूडेंट्स, वो ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी बात को बड़ा करूंगी, जो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, स्टूडेंट अभी पढ़ के छुट्टी पे वापस आया, राइट, और फिर उसको वहां पर ऑफलोड कर दिया, तो वो बेचारा क्या करे? बिल्कुल ऐसे ही। इससे बड़ी मिसाल मैं आपको दूंगा कि एक ट्रैवल एजेंसी थी, वो भी मेरे क्लाइंट थे, कुछ 11 लोग, तो 11 लोगों का ग्रुप जा रहा था मलेशिया टूरिस्ट वीजे के लिए, ठीक हो गया, टूरिस्ट पर्पस के लिए। अब वो लोग जब लाहौर एयरपोर्ट पे जाते हैं, अब जेन में रखिएगा, सेम ट्रैवल एजेंसी, ठीक हो गया, सेम होटल, सेम एयरलाइन, सेम एयरलाइन एजेंसी या कंपनी, और सेम उनका ट्रैवल प्लान, सेम डॉक्यूमेंट्स। वो लोग जब लाहौर एयरपोर्ट पे जाते हैं, उनको कहा जाता है आपने काउंटर सेटिंग की है, अच्छा, ऊपर असिस्टेंट डायरेक्टर का गालबन कमरा है, आप उधर जाके काउंटर सेटिंग करें। उसने कहा जी कि हमने तो नहीं करनी। 11 लोग जा रहे थे सेम डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर, एक बंदे ने काउंटर सेटिंग की, 11 बंदों में से एक बंदे को जाने दिया गया, 10 को ऑफलोड कर दिया गया। वो 10 मेरे क्लाइंट थे, उनके डायरेक्शन अभी मैंने लाहौर हाई कोर्ट से लिया है, DGFIA के अगेंस्ट के 4 हफ्तों के अंदर इनकी एप्लीकेशन को मेरिट के ऊपर डिसाइड किया जाए। तो फिर आप देखें ना, ये हालात हैं, तो कैसे सिस्टम हमारे चलेंगे? अजमल, आपने सिस्टम को तो सेट करने के लिए तो सारा कुछ कर रहे हैं डायरेक्टर साहब। आप ये भी देखें ना, पहले ये सिस्टम में सिर्फ लाहौर आता है नहीं, जो हम तो लाहौर जोन की बात कर रहे हैं ना, तो हम तो उसी की बात करेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, उसके साथ साथ जो डायरेक्टर साहब ने अब वो खुली कचहरी का सिलसिला भी शुरू कर दिया, वो लोगों के अवामी मसाइल भी सुन रहे हैं अपने ऑफिस में, और इसके साथ साथ जो ऑफिसर्स हैं उन्हें वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि आप 1 हफ्ते की रिपोर्ट भी मेरे ऑफिस में लेके आएंगे, जिसका वो बकायदा तौर पर जायजा लेंगे, और जायजा लेने के बाद, लेकिन माजरत के साथ, गरीब आदमी को अंदर तक ही रसाई नहीं है, गरीब आदमी में अंदर नहीं जा सकता दफ्तरों में, वो बेचारे रूलते ही देखे हैं, मैंने सुने भी हैं। मैम अब स्टार्टिंग है, अब देखें इतने बड़े एक्शन के बाद अगर कोई आपको रिलैक्सेशन मिल भी रही है, तो मेरा ख्याल है कि आपको उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट हम कर रहे हैं, इस इकदाम को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा इकदाम है और जरूरी भी है। इसके साथ साथ ये चाहिए कि ये जो ऑफिस यहाँ पे कायम किया गया है, ये ऑफिस लाहौर एयरपोर्ट पे भी होना चाहिए। जो जाते, जो बैरून मुल्क जो सफर करते हैं मुसाफिर, उन्हें जाते फैसिलिटेट होने चाहिए वो, और इमिग्रेशन काउंटर्स जो एयरपोर्ट पे उनको भी उसके साथ साथ ये जो टिकट्स लेते हैं, इसके अंदर कोई ऐसी अमेंडमेंट करनी चाहिए कि अगर जस्ट इन केस इनकी डॉक्यूमेंटेशन फेक हो जाती है या डॉक्यूमेंटेशन में ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो इन्हें कुछ परसेंटेज भी वो अवाम को रिलीफ देनी चाहिए। मैं ये भी जो है वो कहना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से कि उनको ये पैगाम जाना चाहिए कि जो हमारे एजेंट्स माफिया हैं, उन्हें चाहिए कि उन लोगों के साथ उनके ऊपर रहम करें। खुदारा वो बड़ी मुश्किल से जो है वो पैसे इकट्ठे करते हैं, कोई जेवर बेच रहा है, कोई गाड़ी बेच रहा है, कोई अपने जो घर बार बेच रहा है कि सुहाने ख्वाब देख रहा है, बाहर जाऊंगा वापस आके फिर बना लूंगा। उन्हें भी चाहिए कि रहम तो नहीं कर सकते क्योंकि जमीर मुर्दा हो चुके में, ऐसी सोच उनमें नहीं आती जब तक उनके अपने साथ ऐसा हैंड ना हो। तो इंशाल्लाह ये वर्किंग जारी है। अभी एक ऑफिस बना है, स्टेप बाय स्टेप सारे ऑफिस भी जो है वो आगे देखने में आएंगे इंशाल्लाह आपके। और इसके साथ साथ जो ऑफिसर्स हैं FAA के, वो भी, उन्हें भी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि कोई भी ऐसे अनासर जो आपको नजर आए इस घिनौने जुर्म में, जैसे इंसानी स्मगलिंग है, इसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग है, इसके साथ साथ आप कह लें कि कमर्शियल बैंकिंग फ्रॉड है, वाज़ेह कहा जा रहा है डायरेक्टर साहब की जानिब से कि अगर कोई भी प्रॉब्लम एक कॉमन पर्सन को, एक आम शहरी को आती है, मेरे दरवाजे 24 आवर्स 7 खुले हैं, मैं हाजिर हूँ, आप आए, मैं एक्शन करूंगा। अजमल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। थैंक यू सली चंगेजी, एडवोकेट हाई कोर्ट, हमारे साथ आज थे प्रोग्राम में, और हमारे रिपोर्टर अजमल जट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, कल इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी मेजबान फजाइल आसिम को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।